हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस की तैयारी के बारे में आपको बताएंगे। जितना मेरा पर्सनल अनुभव रहा इस तैयारी को लेकर वो आपके साथ साझा करूंगा। पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी प्री की तैयारी कैसे करना ये हमने बताया था। इस वीडियो हम मेंस की तैयारी स्पेशल बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी साथ करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस में साथ ही करने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आप प्री की तैयारी अगर आप अकेले करते हैं तो आप प्री की रेंज को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मेंस की तैयारी में क्या है कि अगर आप ऑप्शनल तैयार करते हैं, वेटेज उसका 500 नंबर का है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। और जीएस के 4 पेपर इसमें हैं। पहले में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी। जीएस 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस, आईआर, सोशल जस्टिस। और उसके बाद आपका जीएस 3 जो है इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। अब आपका जीएस 4 जो है ये एथिक्स है। अब ये नीति शास्त्र। तो कहने का मतलब यहाँ पे जीएस 4 का जो पोर्शन है, जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक का, ये आपका मेजर पोर्शन है। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स मेजर पोर्शन है, ऐसे यहाँ पे जीएस 1, जीएस 4। अब इसमें पार्ट बाय पार्ट हो गया। फिर आपका एक पेपर एससे हो जाता है, और ये 2 पेपर 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी में देना चाहें पेपर, आप हिंदी में दे दीजिए, तेलुगु, तमिल, तो ये आपका जो लोकल लैंग्वेज है इसमें आप आ जाएंगे, जो इसमें 8वीं अनुसूची में रहेगा। ये सब आपका 300 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपका 25% नंबर प्राप्त करेंगे। तो आपका ये कॉपी जो बाकी के जीएस पेपर आपकी चेक होगी, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर के 2 पेपर हो गए, 3 ये हो गया, 4 जीएस के 7 हो गया, 2 ऑप्शनल, आपका 9 हो गया। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। फिर टोटल 2025 में मेरिट बनती है, आई थिंक 50% तक। ये लगभग आपका आने पे आप यूपीएससी सिलेक्ट कैंडिडेट माने जाते हैं। तो मेंस की तैयारी की रही बात रिसोर्स की, तो रिसोर्स, अब देखिए बात ये है कि इस समय इतने मटेरियल उपलब्ध हैं कि आप, बहुत लोग बुक से तैयारी करते हैं, बहुत लोग वीडियो लेक्चर देखकर तैयारी करते हैं, बहुत लोग कोचिंग के नोट्स मंगाते हैं। तो आप पहले अपनी स्ट्रेटजी जानिए और लोगों के अफवाह से बचिए। आप किस में कंफर्टेबल हैं। अगर आपको टीचर के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं तो एक बार आप कोचिंग ले लीजिए। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्थिति नहीं है तो भी इसके बहुत सारे सलूशन हैं। आप देखते होंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम का रिजल्ट जब भी आता है तो एक बहुत हायर टाइप का बंदा आता है और एक एकदम ज़मीनी आदमी आता है। यही चीज़ एग्ज़ाम में भी है। कभी एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का आता है, कभी एग्ज़ाम, मतलब ये बैलेंस का एग्ज़ाम है। तो ये ऐसे करके यूपीएससी की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कोचिंग में भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। जैसे साइंस एंड टेक के लिए आप मधुकर सर को फॉलो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी उनका वीडियो पर्याप्त है। मृणाल सर का इकोनॉमिक्स के लिए है। इस तरीके से आप नोट्स भी मंगा लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विजन के भी बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। रही बात ऑप्शनल की, आपको कोचिंग में भी कर लेना चाहिए, वो आपका टाइम बचेगा। तो ये हो जाता है जो भी आपका। अब ऑप्शनल के लिए आपका बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप जैसे आप जीएस लिखते हैं वैसे यहाँ नहीं लिख पाएंगे। तो ऑप्शनल की तैयारी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोचिंग से आप जुड़ने पे आपका टाइम बचेगा। और इंटरव्यू तो आपका रोज़ आप तैयारी करते हैं, जो आप मजबूती पाते हैं वो यूपीएससी में वही इंटरव्यू है। पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट इसी के माध्यम से हो जाता है। तो अवेयर रहिए और ख़ुद को जानिए, एग्ज़ाम को आप जान जाएंगे। और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ज़रूर लगाना है। ये आपका, यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, सिलेबस प्रीवियस ईयर का पेपर आपकी टेबल पे होना ही चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।